तैयार हो जाओ झालावाड़ के शेर और शेरनियों, झालावाड़ को पहचानने जानने के लिए आइए झालावाड़ को देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेंद्र प्रजापति पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग जो हैं बीकानेर संभाग के बाद कोटा संभाग की बात करने वाले थे और कोटा संभाग में हमने 12 जिले की बात कर ली थी। तो दोस्तों, उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं झालावाड़ की। ध्यान देना दोस्तों, मैं झालावाड़ की बात आपको करने वाला हूँ और झालावाड़ में से जितने भी प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं वो सब आपके सामने होंगे। झालावाड़ जिले का क्षेत्रफल 6219 किलोमीटर स्क्वायर है। कहते हैं कि झालावाड़ की स्थापना जो है 1791 में झाला जालिम सिंह के द्वारा की गई थी। यानी झालावाड़ जिले को के पहले यहाँ पर एक चंद्रावती नगर होता था दोस्तों। इस चंद्रावती नगर के स्थान पर झालावाड़ जिले को बसाने का श्रेय झाला जालिम सिंह को जाता है। सन 1838 में कोटा से 17 परगने अलग कर दिए और कोटा से 17 परगने अलग करने के बाद मदन सिंह झाला ने झालावाड़ नगर को एक रियासत का दर्जा दिलाया दोस्तों। यानी झालावाड़ जो था पहले कोटा रियासत का ही भाग था और कोटा रियासत से ही 1838 में मदन सिंह झाला के समय 17 परगने कोटा से अलग कर दिए और झालावाड़ रियासत का गठन कर दिया दोस्तों। अतः झालावाड़ राजस्थान की सबसे अंत में बनने वाली नवीन रियासत मानी जाती है। और दोस्तों, नवीन है तो अंग्रेजों से संधि करने वाली भी अंतिम रियासत झालावाड़ ही है। यानी अंग्रेजों से जो संधि करने वाली अंतिम देशी रियासत है दोस्तों, वो आपकी झालावाड़ ही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी है, तो इसका उत्तर भी हमारा झालावाड़ होगा। इसी क्रम में दोस्तों हम झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में कई सारे प्रमुख मंदिर हैं। उन मंदिरों में मुख्य रूप से चंद्रभागा मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, कर्नल जेम्स टोड ने 7 सहेलियों के मंदिर को 4 भुजाना मंदिर नाम दिया है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने इसे 4 भुजा मंदिर कहा है। यहाँ पास ही प्राचीन सूर्य मंदिर भी स्थित है और ये विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि दोस्तों इसमें 1101 घंटियां लगी हुई है। कहते हैं कि ये मंदिर, इस मंदिर में विष्णु भगवान घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। अतः झालावाड़ को घंटियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। और ये तिथि अंकित राजस्थान का पहला प्राचीन सूर्य मंदिर है। तिथि अंकित प्रथम सूर्य मंदिर। दोस्तों, झालावाड़ प्राचीन दुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, जिनमें गागरोन दुर्ग, इसे संत गागरीन की तपोस्थली भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग को डोड परमारों ने बनवाया था और यहाँ पर खींचियों का राज रहा है, तो झालावाड़ को हम खींचीवाड़ा भी कहते हैं। और ये 2 प्रसिद्ध शाखों के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसमें 2 शाखे हुए हैं। 1431 अचलदास खींची के समय हुआ है। ध्यान देना दोस्तों, गागरोन दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह भी स्थित है। गागरोन दुर्ग में एक यंत्र रखा हुआ है जिसे हम अर्रादा कहते हैं। ये पत्थर बरसाने का एक यंत्र है। दुश्मनों पर पत्थर इसी यंत्र से बरसाए जाते थे। गागरोन में ही गीत कराई की पहाड़ी स्थित है। जहां राजनीतिक बंदियों को
सजा दी जाती थी, यानी जिंदा मार दिया जाता था पहाड़ी से पटक कर। वो गीत गराई की पहाड़ी है। दोस्तों गागरोन जो दुर्ग है ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। और काली सिंध आहू नदी का जो संगम होता है वो सामेल जी कहलाता है। झालावाड़ में ही मनोर थाना दुर्ग स्थित है। झालावाड़ में ही नवलखा दुर्ग स्थित है। झालावाड़ में ही हमारे मालवा के पठार का विस्तार है। झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ से लगा हुआ एरिया हमारे दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्कन ट्रेप जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। झालावाड़ और चित्तौड़ और कोटा में इसका विस्तार है। 3 जिलों का क्रम दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर कहलाता है। और दोस्तों ये संतरा उत्पादन के कारण कहलाता है। झालावाड़ का एक रेलवे स्टेशन है भवानी मंडी। दोस्तों ये एमपी प्लस राजस्थान की बॉर्डर पर है, यानी कहते हैं कि आधा राजस्थान और आधा मध्य प्रदेश में है। झालावाड़ में 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें सबसे बड़ा आपका मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद बात करें दोस्तों झालावाड़ में दर्रा की यानी मुकुंदरा है, जिसे हम दर्रा हिल्स के नाम से जानते हैं या मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हैं। दर्रा के 2 या मुकुंदरा के 2 दोस्तों 9 जनवरी 2003 को इसको अपने राष्ट्रीय उद्यान का या राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया। और ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, यानी तीसरा नेशनल पार्क। राजस्थान में इसके पहले 2 नेशनल पार्क और भी हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। कहते हैं कि दर्रा में एक गागरोनी तोता पाया जाता है, जिसे हम हीरामन तोता भी कहते हैं। और ये मनुष्य की आवाज में बोलने के लिए प्रसिद्ध है, यानी मानव की आवाज में हूबहू बोल सकता है। और वो तोता दोस्तों आपके गागरोनी तोता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से बहुत काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए एक बार दोस्तों आप हमारी झालावाड़ को। बात हम झालावाड़ की वापस रिपीट कर रहे हैं। झालावाड़ 6219 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। 1791 में झाला जालिम सिंह ने चंद्रावती नगर के स्थान पर झालावाड़ नगर को बसाया था। लेकिन 1838 में कोटा के शासक मदन सिंह झाला ने 17 परगने अलग करके, एक विवाद हो गया था दोस्तों कोटा और झालावाड़ के मध्य, अतः कोटा से 17 परगने अलग करने पड़े और झालावाड़ को नवीन रियासत का नाम दिया। झालावाड़ ने अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि की थी, 1838 में ही की थी, अतः अंतिम देसी रियासत मानी जाती है झालावाड़, जिसने अंग्रेजों से संधि की है। झालावाड़ में चंद्रभागा मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर, जिसे कर्नल जेम्सटोन ने 4 भुजा मंदिर नाम दिया है। प्राचीन सूर्य मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, कहते हैं 1101 घंटियां हैं। कहते हैं भगवान विष्णु जो है घुटनों तक जूते पहने हुए, इसलिए घंटियों का शहर कहलाता है। तिथि अंकित राजस्थान का प्रथम प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता है। गागरोन दुर्ग स्थित है। लॉर्ड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। और ये खींचीवाड़ा कहलाया जाता है, क्योंकि झालावाड़ में खींचियों का राज रहा है और 2 शाखों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों झालावाड़। गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है, आराधा यंत्र है, पत्थर बरसाने का यंत्र है, वो गीत गराई की पहाड़ी है जहाँ से राजनीतिक बंदियों को सजा दी जाती थी। गागरोन काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है और इनका संगम स्थल सामेल जी कहलाता है। यहाँ मनोर थाना दुर्ग भी स्थित है। नवलखा दुर्ग राजस्थान का अपूर्ण दुर्ग माना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण आज तक भी पूरा नहीं हुआ, जबकि रोजाना इसमें 1 ईंट लगाई जाती है, ऐसा माना जाता है। मालवा का पठार का विस्तार झालावाड़ जिले में है। दक्कन का पठार कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़ में फैला हुआ है, जिसे हम दक्कन ट्रेप के नाम से जानते हैं। राजस्थान का नागपुर संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ कहलाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी संतरा मंडी भी आपके झालावाड़ में ही है। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है। 9 जनवरी 2003 को हमने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, जो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। यहाँ पर मुकुंदरा में गागरोनी तोते पाए जाते हैं दोस्तों, जो मानव की आवाज में बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम हीरामन तोते के नाम से भी जानते हैं।
तो दोस्तों आप झालावाड़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद झालावाड़ की जो विस्तृत जानकारी और जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं हम आपको वापस बताएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बात करेंगे झालावाड़ की ही। तो दोस्तों झालावाड़ में कुछ मेले भी लगते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। झालावाड़ जैन समाज की एक धार्मिक स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बारे में हम लिखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, झालावाड़ कोटा संभाग का एक जिला है। कोटा संभाग के हम जिले पढ़ रहे हैं जिनमें 4 जिले शामिल हैं। कोटा संभाग के जो जिले हैं उनमें बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये चारों जिले आते हैं दोस्तों। तो हमने कोटा के संभागों में हमने बारां की बात कर ली और झालावाड़ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों देखिए झालावाड़ के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है इसी का ही। तो झालावाड़ में आपके हम बात ये करने वाले हैं कि और कौन कौन से विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों चांदखेड़ी जो हमारे झालावाड़ में पड़ती है, ये आपके झालावाड़ की कानपुर में पड़ता है दोस्तों। ये प्राचीन जैनियों का एक तीर्थ स्थल रहा है, यानी जैन धार्मिक केंद्र माना जाता है। जैन धार्मिक केंद्र जो है आपका ये चांदखेड़ी। दोस्तों झालावाड़ के समीप ही कहते हैं कि डग गंगधार की उच्च भूमि है, बहुत प्राचीन है। डग गंगधार की उच्च भूमि झालावाड़ में सबसे ऊंची भूमि मानी जाती है दोस्तों। डग गंगधार आपके झालावाड़ जिले में ही पड़ता है। झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है 40 दिनों में। अतः इसे राजस्थान का माशिनराम कहते हैं या राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, 40 दिन में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है, हालांकि जुलाई और अगस्त, लेकिन आपको अगर दोनों मिले तो अगस्त आपको लगाना है। 33:34 के अनुपात में वर्षा वाले जिला है। और झालावाड़ को हम राजस्थान का माशिनराम और चेरापूंजी कहते हैं और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है। वर्षात के कारण राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला जो है दोस्तों वो झालावाड़ है। और अगस्त राजस्थान का सबसे आर्द्र महीना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अतः बंगाल की खाड़ी के मानसून का या राजस्थान के मानसून का झालावाड़ को प्रवेश द्वार कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यानी राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो हम झालावाड़ जिले को कहते हैं। और झालावाड़ जिले में 25 जून को जो मानसून है वो आ जाता है। इसके बाद दोस्तों झालावाड़ की ओर बात करें तो हमारा जो झालावाड़ है ये कई प्रकार के क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अर्थात इसमें मैं सीमाओं की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश से पूर्ण रूप से 400 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अर्थात हालांकि राजस्थान मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, उसमें से 400 किलोमीटर हमारा अकेला झालावाड़ बनाता है। तो मैं लिख सकता हूँ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाने वाला जिला है वो हमारा झालावाड़ है, जो 400 किलोमीटर की सीमा बनाता है। झालावाड़ में हमारे चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है। चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों झालावाड़ जिले का ही प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। झालावाड़ में कुछ मात्रा में हमारे चित्तौड़ और बारां के पश्चात अफीम का भी उत्पादन किया जाता है, यानी अफीम के लिए भी प्रसिद्ध है। झालावाड़ जो है पत्थरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है, सफेद पत्थरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ध्यान देना, कोटा स्टोन का कार्य कोटा के बाद सर्वाधिक झालावाड़ में ही होता है। कोटा स्टोन का जो कार्य है, यानी कोटा स्टोन को कोटा में तो इसकी किसाई रंगाई पुताई की जाती है दोस्तों, लेकिन सर्वाधिक कोटा स्टोन की जो खाने वो हमारे झालावाड़ में ही है। अर्थात पत्थर आप इसे
राजस्थान की पत्थर सिटी कह सकते हो, पत्थर खानों की सिटी हम इसे कह सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, झालावाड़ में बौद्धकालीन कोलवी की गुफाएं स्थित है। कोलवी की गुफाएं, ध्यान देना दोस्तों, कहते हैं कि ये जो कोलवी की गुफाएं हैं ये हमारे यक्ष पतीत मानी जाती है, अर्थात यक्ष के समय की मानी जाती है। अतः ये काफी प्राचीन है, अर्थात 8वीं सदी की है। अतः कोलवी की गुफाओं को राजस्थान का अजंता एलोरा कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का अजंता एलोरा किसे कहा जाता है? हमारे झालावाड़ जिले को ही कहा जाता है। झालावाड़ का जो लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों झालावाड़ का लिंगानुपात 946 है। अगर हम झालावाड़ की साक्षरता की बात करें तो झालावाड़ की जो साक्षरता है वो 65.3% है। झालावाड़ की पुरुष साक्षरता 78.5% है, जबकि झालावाड़ की महिला साक्षरता 62.1% है। दोस्तों लिंगानुपात आप याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, मैच करवा सकता है। तो झालावाड़ का हमारा पार्ट 2 आपके सामने है। इनमें से भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। खास बात एक और बता देते हैं, जो आपका गागरोन दुर्ग है, इस गागरोन दुर्ग में फैजी की मुलाकात जो हुई थी वो अकबर से करवाई थी। वो आपके हमारी अगली वीडियो में हम कोटा के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी आपकी समस्या हो प्रश्नों से संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें जरूर अवगत कराएं, हम आपके प्रश्नों का जरूर जवाब दे पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी राजेंद्र प्रजापति सर के साथ।